सबको अधिकार है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर कोई चुनाव लड़ सकता है, गरीब से गरीब आदमी भी लड़ सकता है और उसका पूरा खर्चा जनसुराज उठाएगी। अगर गरीब आदमी है तो उसका पूरा खर्चा जनसुराज उठाएगी। अपने गिरेबान में भी झांक के देखें, उनके पास फंडिंग कहाँ से आता है। बिहार में जो इतना करप्शन है वो पैसा जमा होकर कहाँ जाता है। 243 सीटों के लिए अभ्यर्थियों को भेज दे, उनकी सूची भेज दे और वहाँ से तब पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व होगी वो लोग तय करेंगे और जून के अंत तक ये पूरा कुछ 243 सीट के लिए तय हो जाए। जनता को ही अपना प्रत्याशी चुन के देना है, जनता को बताना है कि ये आदमी ठीक है, इनको हमारा प्रत्याशी बनाइए। तो जो लोग जनता के बीच में काम कर रहे हैं, मानक हमारे बने हुए हैं, उन्हीं मानकों के आधार पर उनका प्रत्येक अभ्यर्थी का मूल्यांकन है। बिहार का जो चुनावी रंगमंच है वो सज चुका है। जहां तक दावा आ रहा था, एक समय था कि जन स्वराज के बारे में कि ये पार्टी शुरू होते हुए खत्म हो जाएगी, पर अब जन स्वराज ने ऐलान कर दिया है और खुला ऐलान कर दिया है। जी हां, प्रशांत किशोर का एक वादा आया था कुछ महीने पहले कि प्रत्याशी आपके बीच से ही आएगी, जनता ही चुन करके प्रत्याशी खड़ा करेगी। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हमारे संदर्भ में बात करने के लिए कोर जन स्वराज के कोर कमेटी के सदस्य हैं, RN सिंह नाम है इनका। इनसे पूछते हैं जिस तरीके से जो बड़ा घोषणा हुआ है 243 सीटों पर जो प्रत्याशियों को खुला बिहार के आवाम को जो ऑफर दिया गया है कि आप फॉर्म भरिए और आप प्रत्याशी के लिए भाग ले सकते हैं, तो क्या कुछ नजरिया है। और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं जन स्वराज के ऊपर, JDU का जो आरोप लगा है, जॉय फाउंडेशन का फंडिंग का आरोप लगा है, इन्हें चिट फंड कंपनी भी कहा गया है, क्या कुछ नजरिया, पहले इन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न सर, 243 सीटों पर क्या लग रहा है, कैसी प्रतिक्रियाएं निकल करके आएगी? ये बड़ा ऐलान है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। जनसुराज का अभियान है, सही लोग सही सोच और जनता को ही चुनना है। जनसुराज ने कहा जनता का सुंदर राज बनेगा और जनता को ही अपना प्रत्याशी चुन के देना है। जनता को बताना है कि ये आदमी ठीक है, इनको हमारा प्रत्याशी बनाइए। तो जो लोग जनता के बीच में काम कर रहे हैं, मानक हमारे बने हुए हैं, उन्हीं मानकों के आधार पर उनका प्रत्येक अभ्यर्थी का मूल्यांकन है। प्रशांत किशोर जी ने ये ऐलान किया था कुछ महीने पहले कि बीच से आप लोगों के बीच से प्रत्याशी चुनी जाएगी। तो जब प्रत्याशी लोग का फॉर्म भरा जाता है, 21,000 रुपये जमा हो जाते हैं, तो क्या प्रोसेस क्या रहेगा सर चुनने का, जनता को बताइए। ये 3 स्तरों पर इनका चयन होगा। प्रक्रिया का 3 स्तर है। पहले स्तर पर विधानसभा क्षेत्र में जितना भी प्रखंड है, वो प्रखंड के जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो प्रखंड के जो महासचिव हैं, वो प्रखंड के महिला हमारे विंग के जो अध्यक्ष हैं वो, उसके साथ जो युवा अध्यक्ष हैं वो, जो हमारे वाहिनी के वहाँ पर सदस्य हैं वो, और उसके साथ साथ नगर के प्रमुख, वहाँ नगर निकाय भी है विधानसभा में। प्रत्येक विधानसभा में 1, 2, 3 इस तरह से नगर निकाय भी है। तो उस नगर निकाय के जो प्रमुख हैं वो, उनके जो महासचिव हैं वो, जो अध्यक्ष हैं वो, अभियान समिति के जो हमारे सदस्य हैं वो सारे लोग मिलकर तय करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे कि ये कैंडिडेट कैसे हैं। और जो मूल्यांकन है उसका स्केल है, उसका एक मानदंड है और विहित मानक हैं। उसी मानक के आधार पर उनको पॉइंट्स दिया जाएगा ताकि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी भी रहे और जनता के द्वारा ही चयन हो, जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ही ये पूरा एक। तो सर क्या लगता है ये जो प्रक्रिया और जो 8,000 की ये प्रथम स्तर का है। दूसरे स्तर पर फिर जिला के स्तर पर होगा, जिला पर होगा, फिर कोर कमेटी लोग, उसके बाद जिला में भी हमारा कोर कमेटी नहीं, जिला में सर्वप्रथम निर्वाचन कमेटी के 3 सदस्य रहेंगे, उनके साथ बैठ के मूल्यांकन करेंगे, वही विहित मानक के आधार पर। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कहने लगे ये अच्छा है, कोई व्यक्ति कह दे ये अच्छा है, इनको दीजिए उनको दीजिए, नहीं, वो मानक है। मानक के आधार पर आप तय कीजिए आप कितना पॉइंट्स उनको दे रहे हैं और सभी लोग जब अपना अपना पॉइंट्स दे देंगे तब एक मंतव्य तय किया जाएगा कि हाँ इस कैंडिडेट को, ये कैंडिडेट ऐसे हैं, इनको इतना मार्क्स आया, इनको इतना मार्क्स आया, और उसके बाद उसका मूल्यांकन फिर यहाँ हेड ऑफिस में
निर्वाचन कमेटी के द्वारा होगा। निर्वाचन कमेटी अपना मंतव्य देगी और उसके बाद तीसरे स्तर पर थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा जो जनस्वराज के संस्थापक सदस्य हैं उनका मंतव्य लिया जाएगा कि आपके जो ये अभ्यर्थी हैं इसमें से कौन अच्छे हैं कौन अच्छे नहीं हैं, आप अपना मंतव्य दें। और साथ साथ उस विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनसे भी थर्ड पार्टी स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा सर्वे करवाया जाएगा। उस सर्वे का और बाकी तीनों स्तरों का सारा कुछ डाटा लेके तब उसका समीक्षा करके निर्वाचन कमेटी का दायित्व है कि वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास अपना मंतव्य के साथ 243 सीटों के लिए अभ्यर्थियों को भेज दे, उनकी सूची भेज दे और वहाँ से तब पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व होगी वो लोग तय करेंगे और जून के अंत तक ये पूरा कुछ 243 सीट के लिए तय हो जाएगा। सर, क्या आपको नहीं लग रहा है जिस तरीके से 8000 की जो बात हुई है, अब जो जेडीयू है या कहे बीजेपी या एनडीए खेमा हमलावर हो जाएगा, क्योंकि चिट फंड तो आपको घोषित कर दिया गया है जेडीयू की तरफ से। आप अभ्यर्थी को सबको अधिकार है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर कोई चुनाव लड़ सकता है, गरीब से गरीब आदमी भी लड़ सकता है और उसका पूरा खर्चा जनस्वराज उठाएगी। अगर गरीब आदमी है तो उसका पूरा खर्चा जनस्वराज उठाएगी और जनस्वराज ये पैसा लोगों से लेती है, बिहार के जनता से लेगी, क्राउड फंडिंग होगा और जो और जगह से जी हाँ ये पुनः वापस उन्हीं के पास चला जाएगा, प्रत्याशी को दे दिया जाएगा। इसलिए इसमें आरोप लगाने वाले जो भी लोग हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। सर, एक लाइन जेडीयू को क्या संदेश देना चाहिएगा? जिस तरीके से लगातार बयानों का जो सिलसिला चालू हुआ है जेडीयू के तरफ से, क्या संदेश देना चाहिएगा? हमारे जेडीयू के माननीय जो नहीं नाम मैं किन्हीं का नहीं दूंगा, जो हमारे मित्र हैं उनको सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि उनके पास तो सरकार है, उनके पास जांच एजेंसी है और केंद्र में भी उनकी सरकार है, बिहार में भी उनकी सरकार है। तो हमारी फंडिंग जो हो रही है बिल्कुल ओपन है, पारदर्शी है, चेक से सारा कुछ खर्चा भी चेक से ही होता है और जो इनकमिंग फंडिंग है, जो भी पैसा आता है जहाँ से भी आता है उन लोगों से आता है जिनकी प्रशांत किशोर जी ने अपने 10 साल के चुनावी प्रबंधन के दौरान मदद किया था। उसके आगे हाथ फैला रहे हैं, अपने लिए नहीं प्रशांत किशोर जी, वो हाथ फैला रहे हैं, उनसे दान मांग रहे हैं बिहार में बदलाव के लिए, बिहार की गरीबी को दूर करने के लिए, बिहार के बदहाली को दूर करने के लिए, बिहार में क्या जो स्वास्थ्य तंत्र, शिक्षा व्यवस्था जो बर्बाद है, किसानों की जो इतनी बुरी स्थिति है, उसके लिए हाथ फैला के मांग रहे हैं और लोग खुले दिल से दे रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट में दे रहे हैं। इसलिए अपने साथियों से जो जेडीयू के या किसी भी अन्य पार्टी के जो भी साथी किसी तरह का आरोप लगाते हैं वो उसके पहले सोच लें बढ़िया से और तभी आरोप लगावें। वो अपने गिरेबान में भी झांक के देखें, उनके पास फंडिंग कहाँ से आता है, बिहार में जो इतना करप्शन है वो पैसा जमा होके कहाँ जाता है, कहीं कहीं तो जाता है, कहीं कहीं तो जाता है, उन्हीं के पास आता है ना। सर, एक आखिरी सवाल है जाते जाते ये कि अगर चुनावी समीकरण बदलता है तो क्या भविष्य में 2025 चुनाव के समय में क्या जनस्वराज किसी और भी पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ सकती है, गठबंधन हो सकता है? नहीं, अभी इस पे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि जनस्वराज ने तो ऐलान कर दिया है कि 243 के 243 सीट पर जनस्वराज के प्रत्याशी होंगे। वो प्रत्याशी जनता के बीच से आएंगे, जनता के द्वारा चुने जाएंगे। अब जनता को यह तय करना है कि वो जनस्वराज के प्रत्याशियों को या अपने प्रत्याशियों को जिता के लाती है। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो लोग तय करेंगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जो बिहार के हित में होगा, बिहार के जनता के हित में होगा, वही हम लोग करेंगे। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आरएन सिंह जी, जिनके तरफ से आपने स्पष्ट रूप से सुना है कि जो जनस्वराज पार्टी है उसने ऐलान कर दिया है 243 सीटों पर और जो वो कैंडिडेट सारे हैं वो जनता के बीच से है, जनता के लिए ही है। और क्या जनता खुद को जीत दिलवाती है या किसी और को, ये एक बड़ा सवाल कर दिया है। अब इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।